दोस्तों, फाइनली हमारा लोक सेवा आयोग और जो अन्य डिपार्टमेंट है उसमें हमारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म आ गए, जिसका बहुत लंबे टाइम से सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और ये इंतज़ार धीरे-धीरे हमारा ख़त्म होने की कगार पे आ ही गया है। और अब हमारे पास केवल क्या है, बहुत कम समय बचा हुआ है। लगभग अगर आप 9 सितंबर से लगा लो, 9 सितंबर से 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर, 9 नवंबर से 9 दिसंबर, ठीक है, 90 दिन ये हो गए। आप लगभग ये 90 एंड 100 डेज़ आपके पास है। आप 100 दिन की प्रिपरेशन है और इस 100 दिन की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम निकालना है। तो ये इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं कि नहीं हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। बाकी चीज़ें देख लेते हैं हम। 8 सितंबर यानी आज फॉर्म आया है, लास्ट डेट 29 है इसकी और 5 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। यानी दोबारा से जब 29 को ये कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म भर जाएगा आपका, फ़ीस जमा हो जाएगी 29 की रात को 12 बजे तक, यानी 11:59 लिखा हो तो इसको ध्यान देना, ठीक है। उस पे उसी टाइम पे आपको भरना है इसको। और उसके बाद क्या है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, यानी 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक संशोधन कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई मिस्टेक करी, पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि आप जो भी संशोधन करोगे, लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आप फर्स्ट टाइम डालोगे उसी मोबाइल नंबर को डालना है, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ये आयोग ने साफ-साफ लिखा है, मैं आपको दिखाऊँगा आगे, कि मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा, इसलिए मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से डालना। कई सारे बच्चों को लगता है कि हम बहुत ईज़ी गोइंग तरीके से भर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय क्या है, कई बार क्या होता है, हमें ईज़ी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइबर कैफ़े वाले पे ज़्यादा भरोसा ना करें, उसके सामने फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय उसको सामने देखें, प्रिंट निकालें और वहीं पर करेक्शन चेक करें कि सही भर रहा कि नहीं भर रहा, आपको वहाँ देखना है। आप ध्यान से देखो कि अगर आप फॉर्म गड़बड़ भर गया और हो सकता है बाद में जब करेक्शन का टाइम आए, ये 5 तारीख वाला, तब भी आपको ध्यान ना आए कि यार क्या छूट गया, तो मतलब सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए क्या, फॉर्म भरते समय कोई लापरवाही ना करें, फिर आप भाग्य को दोष दोगे कि यार मैंने गलत फॉर्म भर दिया, ठीक है। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, बहुत अच्छा मौका है और आराम से सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसमें जो उसने पद दिए हैं उनको देखते हैं इसमें। इसमें तो ये आरक्षण वाला पोर्शन आपको दिख ही रहा होगा इसमें, तो इस आरक्षण वाले में आपको वैसे पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। मैं आपको मेन बातें बताऊंगा इसमें, क्योंकि पूरे वाद विवाद उनके बारे में हमारे पेपर में वैसे भी नहीं आता है। और एडिट करेक्शन के बारे में ये 7वें नंबर पे इसने ये किया है कि जो पद आए हैं विभिन्न चरण परीक्षा योजना के बारे में, वो सब चीज़ें दे रखा है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। इसमें थोड़ा मुख्य परीक्षा 9 पॉइंट्स देख लो। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु विभागवार ऑनलाइन वरीयता भरी जानी अनिवार्य होगी। तो जो 9 पॉइंट है, इसको आप क्या करो, फोटोकॉपी निकाल के अपनी क्या है, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर टैग कर दो, इसको चिपका दो कि आपको मुख्य परीक्षा में जब आप सफल हो जाओगे तो आपको क्या करेगा, ये आयोग क्या मौका देगा ऑनलाइन प्रेफरेंस भरने का, ठीक है ना। तो इसको फोकस करो। ऑनलाइन प्रेफरेंस मतलब ये है कि आपका जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर होने के बाद आपको क्या है, प्रेफरेंस देगा, भाई साहब कहाँ जाना है, बहन जी कहाँ जाना है आपको, ठीक है। लोक सेवा आयोग में जाना है या उत्तराखंड सचिवालय में रहना है देहरादून में, या फिर राजस्व परिषद में जाना है, वो बाकी डिपेंड करे आपके नंबर कितने हैं, लेकिन इस फीलिंग के साथ तैयारी करो। देखो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने का नौबत आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम तो बाकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के बारे में, कि आपको ये भरना, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो मतलब इतना आपको नंबर लेके आने पेपर में, ये बात कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं इसमें। और अब यहाँ नंबर ऑफ पद 137 टोटल पद हैं। परीक्षा मारी कल ही उसने, आयोग ने परसों डाल दिया था, बीच में छुट्टी थी इसलिए वो सामने नहीं आ पाया, इसलिए फॉर्म के बारे में नहीं आया। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, जैसे समीक्षा अधिकारी है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं इसमें, समीक्षा अधिकारी उसने क्या अलग अलग तीनों डिपार्टमेंट में दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये समीक्षा अधिकारी सचिवालय का है जो देहरादून में है। इसमें क्या पोस्ट के बारे में, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद के, राजस्व परिषद वाला भी है। तो जो ये समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद है, इसमें क्या 8 पद हैं टोटल, देखो नीचे आपको 8 दिखाई दे रहा होगा। और लोक सेवा आयोग में 8 पद हैं केवल, सबसे अधिक पद है सचिवालय में। तो इसमें सबसे अच्छी बात है 53 पद है। सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि आपको उत्तराखंड सचिवालय में जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर क्या है, एज अ रिव्यू ऑफिसर जाने का पूरा मौका मिल रहा है, ठीक है। यानी अब नंबर ऑफ पोस्ट सबसे अधिक इस बार आरओ की हैं, वो भी सचिवालय में, तो यानी बड़ी मात्रा में पद खाली थे, तो वहाँ पर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि आप 100 क्रॉस कर जाएँ मार्क्स लाने में, ठीक है। बाकी जो समझदार है उनको बात समझ में आ रही होगी, और जो समझदार बनने की कोशिश करें उनको और अच्छी समझ में आएगी। बात बिल्कुल ठीक चल रही है यहाँ पर।
अब है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी भी क्या तीनों डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। और इनके पदों की संख्या काफ़ी कम है इसमें 6 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 60 पद है, ठीक है। तो इन 60 पदों को देखेंगे हम। सहायक समीक्षा अधिकारी, ये देखो इसमें, ठीक है। इस जो सचिवालय वाला है उसको देखते हैं। इसमें सचिवालय वाले में क्या है, इसने लगभग 60 पद दे रखे हैं। तो इस बार दोनों जगह यानी जो हमारा सचिवालय है देहरादून में, वहाँ दोनों जगह आरओ एआरओ के क्या है बम्पर पद आ रखे हैं। उत्तराखंड जिस हिसाब से छोटा राज्य है उस हिसाब से ये बम्पर ही कहलाएगा। ऐसे पद मतलब आए नहीं कई पहली बार। और पहले जब आए थे 2016 में, उस समय नंबर ऑफ़ सीट इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस बार काफ़ी ठीक ठाक थी, और थोड़ा ज़्यादा अगर रही भी होगी, लेकिन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट था उसमें हरिद्वार में, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था। इस बार सबसे अधिक पद वहीं पर हैं। तो इसमें समीक्षा अधिकारी में जो पद आए हैं, आपको क्या सचिवालय को ज़्यादा फोकस करना, सभी को करना, तैयारी सभी करेंगे। 4800 ग्रेड पे है, यानी आपको 75 प्लस सैलरी मिलेगी इसमें, लेवल 8 पे है। और अगर क्योंकि 4800 ग्रेड पे चलता नहीं है, अब क्या चलते हैं लेवल 8 लेवल चलता है। तो 75 प्लस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग HRDI मिला के लगभग इतनी सैलरी बनती है। हाथ में कितने मिलती है मुझे नहीं पता है, और पता भी होगा तो वही बता नहीं सकता आप लोगों को। और किसी अभी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा समीक्षा अधिकारी के बारे में क्या होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा आप मोटिवेट हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो फिलहाल आपको इतना देखना है इसमें कि 4800 ग्रेड पे है, और लेवल 8 पे इसमें सैलरी है। तो इसका मतलब है ठीक ठाक सैलरी मिलती है अभी, ठीक है ना। जो 75 मैं बता रहा हूँ वो टोटल मिला के लगभग ये किस चीज़ का है, इनिशियली जब आप जॉब शुरू करोगे तो आपको स्टार्टिंग में मतलब 60 प्लस आपको आराम से सैलरी मिलेगी इसमें, ठीक है ना। इसमें इसने एक चीज़ और ऐड कर दी है, ये थोड़ा सा नया है कि इसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग बोला उसने 4000 की डिप्रेशन, जो बहुत कम होता है, और अंग्रेजी की डिप्रेशन 8000 होना चाहिए। यानी आपको इंग्लिश हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको पूरा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का इसमें, ठीक है। और बाकी आपको MS ऑफिस का नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, समीक्षा अधिकारी के लिए बोला उसने। ये दोनों क्वालिफिकेशन, जो ये वाली क्वालिफिकेशन है, ये RO और ARO दोनों के लिए है, ठीक है। RO और ARO दोनों के लिए क्या, ये विंडो MS इंटरनेट आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, एक्सेस आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए। इसका टेस्ट होगा जब आपका मेंस हो जाएगा क्लियर, आपको प्रेफरेंस भरने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर का एक टेस्ट होगा, जो क्या होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये उसके लिए उसने लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में प्री ईयर मेंस में कहीं टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, यानी आपके पास टाइपिंग सीखने का भी बहुत ज़्यादा टाइम है। नॉर्मली 1 महीने में हिंदी टाइपिंग आदमी सीख लेता है अगर कोई सीखना चाहे तो, बाकी तो लोगों को साल लग जाए तब भी कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जिन लोगों के पास NCC है, ये NCC वाला जो दे रखा है इसने B सर्टिफिकेट, उनको कई बार इसमें बेनिफिट मिल जाता है, लास्ट ईयर में मिला था। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके पास है तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो उसमें। बाकी एज लिमिट के बारे में है, एज जो है इसकी आयु सीमा जो बता रहा है इसकी, है आयु सीमा वही है 21 से 42 वर्ष, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, और 21 से 42 वर्ष वाले भर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, सभी लोग ये फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। बाकी ऐसे सेम सहायक समीक्षा अधिकारी का है, इसका ग्रेड भी में ज़्यादा फर्क नहीं, लेवल 7 में। यानी सहायक समीक्षा यानी जो ARO होता है और RO, इन दोनों में खास फ़र्क नहीं है सैलरी में, ज़्यादा ज़्यादा 2,500-3 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा, ठीक है, या 3-4 हज़ार रुपये फ़र्क से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बाकी तो आपको जब जॉब करने जाओगे तो आपको दिखाई देगा वहाँ क्या स्थिति है। इसमें भी उसने शैक्षिक अर्हता में वही मांगा, 68 पद हैं इसमें, सहायक समीक्षा के कितने हैं, 68 पद हैं। तो मतलब आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई बहुत बड़ी या ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास यार पद ही नहीं है कैसे होगा। इस बार बहुत अच्छे पद आ रखे हैं, आप अच्छे से तैयारी करें इसकी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो सब चीज़ में सेम मांगी हुई है, कंप्यूटर में क्या है, ये सब आपका टेस्ट कब होगा, ये मेंस के बाद, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। मेंस क्लियर करने के बाद होगा आपका, ये तो पहले नहीं होगा ये, इसलिए इसका ध्यान रखना आपको। बाकी और इसमें कुछ नहीं, वही है, इसमें फिर से हमारा क्या है, B सर्टिफिकेट के बारे में आ गया, C सर्टिफिकेट बारे में आ गया। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग व राजस्व परिषद कार्यालय हेतु उसने दे रखा है इसमें, ठीक है। आयु सीमा भी इसमें क्या 21 से 42 वर्ष है। तो आप ये वाला फॉर्म मतलब 21 से 42 वाला भर सकते हैं इसमें। और ये काउंट कब से होगी, ये 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी, ठीक है ना। मतलब ये वाला साल है इसका 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। जैसे लास्ट टाइम आपके जब कोविड के टाइम पे इन्होंने वो थोड़ा एज में रिलैक्सेशन किया, अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी अनिवार्य वांछनीय योग्यता वाला पोर्शन ये है कि
क्या ये मांगता है उसमें, वो सब चीज़ों के बारे में, तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसको। बाकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन चीज़ बता रहा इसमें। अब आते हैं इसमें सिलेबस में क्या देखा। बाकी रिजर्वेशन को लेकर अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करोगे, तभी मैं उसी बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं तो उसमें अलग अलग बताना पड़ेगा उसमें। बाकी शुरुआत आप ऊपर करके या वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने समीक्षा अधिकारी को रोका था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें महिलाओं की सीट कितनी है। जैसे जैसे समीक्षा अधिकारी में जो 53 सीट थी सचिवालय में, वहाँ पर 39 सीट यूआर की हैं, ठीक है ना। 39 सीटें किसकी हैं, यूआर की हैं, यानी अनरिजर्व की हैं। और बाकी उसमें जो है 39 सीट्स के 9 सीटें उसमें महिलाओं की अनरिजर्व में। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान देखनी पड़ेगी। सीट से फ़र्क में मत जाओ, आप फोकस करो। और इस बार थोड़ा आयोग ने फ़ीस बढ़ा दी है, 200 रुपये फ़ीस हो गई, 22 रुपये, 222 रुपये जमा करना है इस बार का, ठीक है, जनरल के लिए। बाकी SC ST के लिए थोड़ा कम सीट है, फ़ीस है। और जो नीचे तबके में जो आते हैं मतलब आरक्षण के हिसाब से, वो लोग जैसे इकोनॉमी वीकर सेक्शन को केवल 200 रुपये देना, उसको वो भी एक फ़ीस देगा। सारी उसमें दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो अनाथ बच्चे वगैरह जो जो इन्होंने नया निकाला है, वो सब उनको कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। तो ये भी अपना आप में काफ़ी अच्छा है। और बाकी इसमें न्यूनतम अर्हता अंक वाला पोर्शन आपका, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली और पिछले 1 साल से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए न्यूनतम अर्हता अंक क्या है बच्चों, ठीक है ना। न्यूनतम अर्हता अंक हमारा 100, हमें 150 में से 100 प्लस नंबर को फोकस करना है। अब 100 प्लस नंबर कैसे आएंगे, मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, उसे दोबारा देखना कैसे हम RO क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा वो किसके बारे में आएगा कि हम इस 100 डेज़ की जो हमारी रणनीति है कल ही से शुरू होगी, इसलिए आज ही वीडियो डालूंगा उसको मैं। तो वो रणनीति कैसे रहेगी उसके बारे में पूरा वीडियो बताऊंगा, कैसा आपका टाइम टेबल होगा, कैसे आपको करना चाहिए। तो एक मेरी तरफ से सजेशन है, आपको मानना है नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन जो फॉलो करेगा पक्का सिलेक्शन होगा। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि RO के क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उन्होंने सब जगह दे रखे हैं। लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हुआ, कोई नहीं छूटा। 16 डिस्ट्रिक्ट में दे रखा है, ठीक है। 16 डिस्ट्रिक्ट मतलब 16 शहरों में दे रखा है, 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, 16 शहरों में दे रखा है, तो आप वो देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा किया है, नहीं तो कई सारे लोगों को देहरादून या हरिद्वार भाग के आना पड़ता था, वो बड़ी दिक्कत करता। अपने राज्य में करेंगे इसमें। तो आगे हमारा मेन चीज़ 150 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 150 हैं। और 2 घंटे में करना, ये प्री एग्ज़ाम का है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा कितनी है, 150 मार्क्स की, 150 अंक। एक क्वेश्चन का एक पेपर, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 घंटे में कंप्लीट करना है। और आपको इसमें से क्या अभी से कितना फोकस करना है कि कितने नंबर है, आप 100 फोकस करके चलो। इससे आप 101 भी मत करो इसको, ठीक है। इतिहास गवाह है, अब तक जितनी बार समीक्षा अधिकारी के रिजल्ट आए हैं वो हमेशा 90 से 100 के बीच में रहा है, ठीक है ना। तो 90 से 100 के बीच का मतलब सीधे क्या हो गया, आपको 100 फोकस करके चलना कि 100 नंबर तो लेके आने हैं, ठीक है, तभी कुछ होगा, नहीं तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। बाकी मेंस में देखो फिर से क्या है, सामान्य अध्ययन के बारे में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 3 घंटे का समय रहेगा। हिंदी संरचना में परंपरागत प्राकृतिक क्वेश्चन होंगे उसमें, ये भी क्या 3 घंटे का होगा। निबंध आएगा, ये भी क्या 3 निबंध आएंगे इसमें, 100 नंबर के, 3 घंटे का, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा ये। तो कुल मिला के आप ये समझ लो, इसमें जो लिखा है उसने उसके हिसाब से, तो जो GS का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। और जो हमारा हिंदी का पेपर होगा जिसमें लेटर राइटिंग वगैरह आता है, वो 100 मार्क्स का होगा। और निबंध 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2 क्वेश्चन इस तरह से, खैर मेंस की बात है। लेकिन जो GS वाला सेक्शन है इसकी तैयारी अब अभी से कर लो, यानी अभी आपके पास क्या 100 दिन के आसपास हैं। मेंस में जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम 2 महीने मिलेंगे, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसे जल्द से जल्द रिजल्ट देना है। और ये लगा लो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसी चीज़ें चल रही हैं और जिस हिसाब से आयोग को काम करना है इस समय, ये लगा लो आपको लगभग फरवरी मार्च, मतलब इस साल 2024 में मई जून तक आपको क्या ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसमें, ठीक है ना। मई या जून के मंथ में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपका जो आने वाला रक्षाबंधन या जो भी होगा उसमें आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, ठीक है ना। बाकी जो मैंने आपको ऊपर बताया था प्रयोगात्मक परीक्षा, यानी जब मेंस आपका क्लियर हो जाएगा तब आपको ये टेस्ट देना, कंप्यूटर टाइपिंग टूपिंग का टेस्ट देना। तो आगे पास बहुत टाइम है, अभी टाइपिंग में समय ख़राब ना करें। जैसे ये लगता है क्योंकि टाइपिंग वाला पोर्सन केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, आपको क्वालिफाई करना, बेसिक नंबर लेके आने, ठीक
ठीक है ना, अहरकारी लिखे ना, अहरकारी प्रकृति लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर। तो आपको इसको क्या है उस हिसाब से पढ़ना है, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी आरओ का सिलेबस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा सामान्य। इसमें देखो, इसमें साइंस बहुत कम कवर कर रहा है इसमें। ठीक है ना, और आपको ये बता दूं, अगर आप यूपी की तैयारी करते हो तो यूपी में भी क्या है, साइंस समीक्षा अधिकारी में बहुत पूछता है, अच्छी वाली साइंस पूछता है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। बाकी हिस्ट्री इसमें दिख ही रहा है आपको, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी दिख ही रही है, ज्योग्राफी आपको दिख ही रहा है। बाकी इसके बाद इसमें जो अन्य हैं करंट अफेयर्स का है, इसमें उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में इस बार देखो, और पेपर में क्या कर रहा था आयोग, सब जगह बता रहा था कि उत्तराखंड से कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे कितने क्वेश्चन। इसमें वाले पेपर, इससे पहले शहरी विकास विभाग का पेपर आया था, उसमें उसने बताया नहीं, उसने बताया कि 20 नंबर का है, 10 नंबर का है। इस वाले पोर्शन ने बताया नहीं था कि उत्तराखंड कितने नंबर का आएगा। ठीक है ना, तो आप ये समझ लो कि लगभग 35 प्लस क्वेश्चन आपके क्या उत्तराखंड के होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप सी में 40 पूछता है, तो जीएस में अगर उस 50-50 भी करेगा तो आप 40 प्लस लेके चलो। इसलिए उत्तराखंड आपका बहुत सही होना चाहिए, जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं उनके लिए इसमें बेनिफिट मिलेगा। उत्तराखंड के सभी सेक्शन डालो, हिस्ट्री मैंने ऊपर दिखा दिया आपको, संस्कृति वाला ये होगा, भूगोल ये हो गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक परिवेश, ठीक है, इसमें आप बलोदी पढ़ सकते हो, राजेंद्र प्रसाद बलोदी। तो प्रशासनिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो प्रशासनिक आर्थिक परिवेश के बारे में, तो ये सब उत्तराखंड का उसने दे रखा है, तो उत्तराखंड में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, ये काफ़ी बेनिफिशियल लगी। और बाकी आपका मैथ्स रीजनिंग का पेपर आया, तो मैं आपको सही से बता दूँ, अगर आप 100 नंबर का जो पेपर आपका है, ठीक है, 100 नंबर का जीएस का पेपर है, ये 100 नंबर का ये है, और 50 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है जो हम ये देख रहे हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो 100 में से जो मैंने पीछे बताया था आपको, अगर आप 80 फोकस करके चलो कि 100 में से 80 प्लस आप ठीक करोगे। यहाँ पर आप, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है, इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है। कई बच्चों का सब मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पर क्या है, जीएस अच्छा है, अब बहुत सारे बच्चों का मैथ्स अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्या है, मैथ्स अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो तो 50 में से क्या है, लगभग 45 क्वेश्चन करें, और जिसकी क्या है जीएस अच्छी है वो कम से कम 80 क्वेश्चन करें। ठीक है ना, अब जिसका जीएस अच्छा है वो 100 में से अगर 80 यहाँ पर कर लेगा, और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी मैथ्स वाले पोर्शन में अगर उसने मैथ्स, इसने 100 में से कितने कर दिए, 75 लेके चलो आप। अब मैथ्स वाले पोर्शन उसने 30 क्वेश्चन कर दिए, तो हो गया बंदा पास। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन, देखो 30 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि आपको 75 मतलब 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो आप पूरे पेपर में ढूंढ सकते हो 25 क्वेश्चन कौन से होंगे, आप उन्हें ढूंढ ढूंढ के छोड़ो, और ऐसे क्या है 50 में से आपको 30 क्वेश्चन लाने, 30 क्वेश्चन सही करने, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स छोड़ने। तो कुछ ऐसा विशेष अलग से बताने लायक कुछ नहीं है। और मेंस का जो सिलेबस है जीएस वाला वो सेम है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। देखो 200 नंबर के बाद उसमें से साइंस आ गया फिर से, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आ गया, उत्तराखंड के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन को फोकस कर रखा। थोड़ा सा मतलब पढ़ना हमें सारा पड़ेगा, इसमें आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, और सिलेबस में थोड़ा कम लगा, 10 यूनिट है इसमें। प्री में देखो कितनी सारी यूनिट है, जीएस में देखो प्री में 10 यूनिट है, बहुत लंबा लंबा दे रखा उसने। यानी आपको क्या है प्री कम मेंस तैयारी करनी है। ठीक है, प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, तो इसके यही आरओ के पेपर के बारे में था, जो उसमें चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। और बस आप तैयारी पे लग जाए, इसमें आपका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। ये सेकंड पेपर जो हिंदी का, उसके बारे में आप देख सकते हो, 3 पत्र दे रखे हैं इसने, बाकी अनसीन पैसेज आएगा इसमें, और टेबलर फॉर्म के रूप में आएगा। ये सब आपका मेंस का है, तो आपके पास इसके लिए टाइम है, निबंध के लिए आपके थोड़ा सा टाइम है अभी, तो आप इसको पढ़ सकते हो या कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में आप दिख ही रहा है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है, तो आप ये पढ़ना है इसमें। बस इसके बाद हमारा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, सब देखने वाली चीज़ें होंगी इसमें। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको रणनीति बताऊंगा कैसे रणनीति बनानी है। अगर आपने वो चीज़ें फॉलो कर दी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी इससे आगे जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।